अगर कोई फंक्शन एक किसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा रखता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा रखता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करने के लिए हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद में एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उससे अपने को एक वैल्यू और मिलेगी, और फिर उससे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उन x की वैल्यू से सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमा मिनिमा, और लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, और अगर इक्वल टू 0 है तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ऐसे ग्राफ बनते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे ये अगर इसने ग्राफ में टर्न नहीं लिया और ऐसे चला गया है इस तरह से, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देयर इज नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा इन दिस पॉइंट। मतलब इस ग्राफ में यहाँ थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी हुआ, फिर एकदम ऊपर चला गया, नीचे नहीं आया, टर्न नहीं हुआ ग्राफ। तो अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है, टर्न लेता है, तो ही हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, having maxima and minima at that particular point। अब इसके लिए हमें वर्ड प्रॉब्लम्स मैक्सिमम एग्जाम में आती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि एग्जाम के अंदर वर्ड प्रॉब्लम आती है तो सीधे वर्ड प्रॉब्लम ही सॉल्व करें। हम दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इसकी जो डायरेक्ट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। एक थ्योरी और है इसमें लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो भी मैं बताऊंगा बीच में। जो फर्स्ट थ्योरी है इसकी वो ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है -3/4x4, -3/4x4 66 फंक्शन दिया है सर। हाँ बोलो। आपने तो बुलाया था। हाँ अच्छा अनिमेश है, दिख रहा है आपको? बुला रहा सर। ब्लर है। देखो फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखी है ना, सर ब्लर हो गया वापस। उसको दो बार डिफरेंशिएट कर लो आप। दो बार डिफरेंशिएट करो फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, यस सर। इसको दो बार डिफरेंशिएट कर लो। y इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया है ना आपको 66, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव तो फाइंड करो, आप डिफरेंशिएट करो, हो सकता है जब तक ठीक हो जाए। अभी ठीक हो गया? ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, पुट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स को डिसाइड करने के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इक्वल टू 0 या -3 कॉमन ले लो आप, थ्री एक्स कॉमन आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहां से 0, x प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। So x equal to -3 -5. Therefore, x equal to 0, -3, -5 are critical points. क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को डिसाइड करने के लिए पहले हम लेते हैं टेक x इक्वल टू -5। यहां पर -5 -3 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। हम सबसे पहले ये वाला पॉइंट देंगे C1, ये C2, ये C3, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करें पहले। -5 एट x इक्वल टू -5 d2y बाई dx2 एट x इक्वल टू -5, इसमें पुट करेंगे -5 सेकेंड डेरिवेटिव में, -9 -225
-40, -45, then this is -285, 265, right, 270 plus 240 -30 less than 0, maxima at x equal to सर -5, -27। हाँ -20 लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 आ गया मतलब मैक्सिमा है एट एक्स इक्वल टू -5। क्वेश्चन में क्या बोला देखो ध्यान से, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, मिनिमा भी आएगा, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू हियर बाय 1 में पुट करेंगे, y इक्वल टू -3/4 x -5⁴ This I will not solve, unnecessary time wasting. You can solve and you will get the value. Similarly, you have to find at x equal to -3 at x equal to 0. क्लास वर्क है, अभी करके बता दो मुझे जल्दी से क्या आ रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू वाले मत फाइंड करना, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव देखो आप ये पाएंगे यहाँ पर कि एक मैक्सिमा है तो दूसरा मिनिमा है, तो फिर एक मैक्सिमा तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं। यस सर। वेदांत कर लिया आपने? यस सर। जीरो पुट करके देखा तो क्या आया, नेगेटिव पॉजिटिव? सर नेगेटिव में -45। इस पे कितना आया था मैक्सिमा, इस पे मिनिमा, ऐसा बनेगा ना, ये मैक्सिमा मिनिमा ये मैक्सिमा, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। -5 पे मैक्सिमा है तो -3 पे मिनिमा आया होगा आपका। -5 पे मैक्सिमा आया था क्या अपना? हेलो, यस सर। हाँ, तो -5 पे मैक्सिमम वैल्यू है तो इस पे फिर मिनिमम, क्योंकि अल्टरनेट चलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्योंकि दो मैक्सिमा एक साथ नहीं आ सकते, दो मिनिमा एक साथ नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, so that the none of the following function has local maxima and local minima. 67. इस फंक्शन का ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, अपने को ये बताना है। f dash x f double dash x, okay, now dy by dx equal to 0 for maxima and minima. d लेस देन 0 है इसका, d लेस देन 0, this implies no real roots. अब हमारे पास रियल रूट्स है ही नहीं है, तो इसका मतलब देयर इज नो मैक्सिमा, देयर इज नो मैक्सिमा, नो मिनिमा।
जब रियल नंबर ही नहीं मिले तो नंबर लाइन पे क्या पॉइंट्स लोगे आप? नंबर लाइन पे पॉइंट्स मिलेंगे नहीं तो मैक्सिमम मिनिमा कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि हमें तो रियल नंबर चाहिए नंबर लाइन के ऊपर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिलते हैं। तो एक्स की वैल्यू मिली नहीं हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट, y इक्वल टू और fx इक्वल टू e रेस टू x। ध्रुव पाटीदार, इसमें क्या करेंगे आप? पहली स्टेप डिफरेंशिएशन EX, हाँ, EX डिफरेंशिएशन, और सेकंड डेरिवेटिव फिर वो भी EX ही। EX ही आएगा। इक्वेशन 1 2 3 बना लो पहले, सबसे पहले, और फिर उसके बाद आप f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करो। इसको पुट करते हैं किसके लिए? फॉर मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा का डिसाइड करने के लिए हम डिफरेंशिएट को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब आप देखो EX रेटू 0 पुट करते हैं तो क्या मुझे आप x की वैल्यू यहां से बना के दे सकते हैं? कुछ x की वैल्यू मिलेगी आपको? आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट ईयर पढ़ा था आपने, e रेस टू x इक्वल टू 0 है तो x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि आंसर 0 से बड़े आते हैं। तभी तो अपन log लेते थे, log 0 होता ही नहीं है ना, नॉट डिफाइन होता है, इसलिए देयर इज नो x। तो क्या लिखेंगे? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू r। कोई रियल नंबर नहीं है, सो देयर इज नो मैक्सिमा, नो मिनिमा। इस फंक्शन का कोई मैक्सिमा और कोई मिनिमा नहीं है। log x भी ऐसे ही करना है। थर्ड पार्ट ट्राई प्लीज, थर्ड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ आप ट्राई करो जल्दी से। x इक्वल टू n पाई, जीरो से पाई के बीच में कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, इसलिए नो मैक्सिमा नो मिनिमा इसमें। cos x का मैंने समझा दिया है ऐसा क्यों हुआ। sin cos x का माइनस sin x, sin x का फिर माइनस cos x हो गया, लेकिन sin x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू n पाई आएगा ना, ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज से, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। log x का 1 बाई एक्स लिखा होगा आपने, और 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू 0 ऐसे लिखा होगा आपने। दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर देयर इज नो x। इसमें यही करा है आपने log x में कि छोटे छोटे से क्वेश्चन बहुत दिक्कत दे जाते हैं, 100 नंबर लाने में रोक देते हैं कभी कभी एग्जाम के अंदर। तो log x का 1 बाई एक्स लिखा, फिर 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 1 इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। तो देयर इज नो सच रियल x। इमेजिनरी भी क्या x होगा ही नहीं इसमें जो मैक्सिमम मिनिमा देगा। और आपको पता है इनके अपन ग्राफ बनाते तो इनके ग्राफ ऐसे बनते थे, अगर आपको याद हो तो, इस टाइप के। तो कहाँ मैक्सिमम मिनिमा आएगा? इसमें टर्न होता ही नहीं, इनके ग्राफ ऐसे बनते थे ना, पिछले साल भी बना के देखे आपने। log x का ग्राफ, 1 e के पावर x का ग्राफ बनाए थे पिछले साल, उसमें बनाए थे ना, डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। वहां पे भी बनाया आपने इनके e की पावर x और log x के ग्राफ से पता है कि इनके अंदर मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता है। ये ऐसा बनता है, e रेस टू x का ग्राफ ये बनता है x इक्वल टू 0 पर, और ये log x का ग्राफ ऐसा बनता है। एसिम्पटोट्स बताई थी मैंने इसी के साथ में, आपको याद होगा आपको एसिम्पटोट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं, नहीं 68। गुड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आया हुआ है वंस, एग्जाम में एक बार आ चुका है ये। show that the maximum value of 1 upon x raised to x is e raised to 1 by x। मतलब आपको सीधी सी बात ये है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जिस पर भी आएगी वो ही आएगी e की पावर 1 by x। फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है? fx इक्वल टू 1 upon x raised to x। हिमांशु मोर इज देयर? हिमांशु मोर, खदीजा, रुकैया, मैसेज ना करें, मुझे जवाब दें आप। यस सर। अच्छा रुकैया बताओ, इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? हमको डिफरेंशिएट करना है, बताओ। x इंटू 1 बाई एक्स, एक्स माइनस। हाँ
एक्सटेंस वाले से करेंगे। वापस बोलो। x इंटू 1/x x माइनस 1। एक और बार बोलो, जब तक सही नहीं बोलोगी मैं बुलवाता रहूंगा आपसे। खदीजा लॉग ऐसा लेकर, सॉरी, लॉग लेकर। हाँ क्या कर रही हो रुकैया? मैं इसलिए पूछा है इसका, ये वेरिएबल है ऊपर, लॉग को बुलाना पड़ेगा। लॉग आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लॉग आया लॉग, और तुमने तो बिना लॉग के उसको कर दिया, कितना बुरा लग रहा होगा उस बेचारे को। हाँ। लेट y इक्वल टू दिस, log y इक्वल टू log 1 upon x raised to x, then this is x log 1 upon x, then this is x log 1 minus log x, then this is minus x log x, क्योंकि log 1 कितना होता है 0. So this is log y. हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है? देख लो आप, मतलब रुकैया जैसे स्टूडेंट से भी ये कंफ्यूजन है, तो कैसे किसी के भी साथ हो सकता है ये कंफ्यूजन, क्योंकि ये चीज ऐसी है एकदम बीच में आ जाती है अचानक, तो हमको याद नहीं आता है। इसलिए वेरिएबल पे वेरिएबल आया तो हमको लॉग लेना पड़ेगा। डिफरेंशिएट 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा x 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 1, एक्स का 1, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, एक्स एक्स कट जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ओके, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू d2y बाई डी एक्स टू, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो था। d2y बाई डी एक्स टू माइनस वाई, सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसमें फर्स्ट सेकेंड लगेगा वापस, ठीक है? y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, dy बाय dx की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं हम, माइनस वाई 1 प्लस लॉग एक्स, बाय 2। अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन चल रहा है, ठीक है? माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, दिस इज d2y बाई dx2। एनी डाउट? एनी डाउट? फर्स्ट एज इट इज, यहां पर सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इधर देख लें आप, ये x से x कट जाएगा, जब x से x कट गया हमारे पास, तो यहां पर बचा हमारे पास 1 प्लस लॉग एक्स और माइनस y क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ गया, इसमें फिर फर्स्ट सेकंड लगाया सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। नाउ पुट dy बाई dx इक्वल टू 0, dy बाई dx इक्वल टू 0 मतलब y 1 प्लस log x इक्वल टू 0, so log x इक्वल टू minus 1, y is not equal to 0. This implies x equal to e raised to minus 1, log की property. So x equal to 1 by e. This is the value of x. x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन e।
देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें इसकी कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना। शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x रेज टू x इज e रेज टू 1 बाई x। मतलब जो ये पॉइंट मिला है हमको 1 बाई e इज द पॉइंट, ये रियल नंबर है, दिस बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर होना चाहिए ना ये। इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा आना चाहिए और साथ में जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, e रेज टू 1 बाई e। चलो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहां तक तो आ गया समझ में आपको, क्योंकि इधर मैं बता रहा हूं इसके बाद वाली स्टेप। बाई टू, इक्वेशन नंबर 2, ये वाली इक्वेशन, इस पे आ जाते हैं अपन। d2y बाई dx2 एट x इक्वल टू 1 बाई e, d2y बाई dx2 एट x इक्वल टू 1 बाई e, माइनस 1 बाई e माइनस y 1 प्लस log x log 1 बाई e होल स्क्वायर। दिस इज माइनस y माइनस y y कॉमन ले लिया है, e प्लस 1 प्लस log 1 बाई e का स्क्वायर। क्या ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, कोई बताएगा मुझे ये आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव वाली टर्म, एनीवन? सर नेगेटिव है क्यों नेगेटिव है? सर, क्योंकि y तो पॉजिटिव आएगा और e की वैल्यू पॉजिटिव होती है और अंदर स्क्वायर है तो सब पॉजिटिव रहेगा, बाहर नेगेटिव, इससे नेगेटिव। यस यस यस, दिस इज नेगेटिव, e प्लस दिस टर्म इज पॉजिटिव, so final answer is negative. This implies maxima at x equal to 1 by e। y तो पॉजिटिव दे रखा है देखो, ठीक है, तो y पॉजिटिव है हमारे पास, e की वैल्यू पॉजिटिव आई है, y पॉजिटिव है और ये पूरा मसाला पॉजिटिव है और e भी पॉजिटिव है, तो पूरी टर्म पॉजिटिव हो गई हमारे पास और बाहर नेगेटिव साइन लगा इसलिए लेस देन 0, मतलब मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 बाई e। अब क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू 1 बाई e आई है ना, ये कहां पुट करेंगे, बाय 1 बाय 1। कहां लिखूं मैं, स्टेप यहां लिख देता हूं, बाय 1 मैक्सिमम वैल्यू इज y इक्वल टू 1 बाय 1 by e raised to 1 by e means e raised to 1 by e। दिस इज द फाइनल आंसर, ये फाइनल स्टेप है, देखो ये आंसर लाना था हमें, ये फाइनल स्टेप यहां लिखिए आंसर, और इसके बाद मैंने यहां किया है सम ना। ये लॉग वाले क्वेश्चन हो इस टाइप से है ना, एक बार एग्जाम में मैंने आपसे कहा ना 4 से 5% चांस है कि एग्जाम के अंदर उन्होंने पूछे हो, वर्ड प्रॉब्लम ही पूछते हैं एग्जाम में वो। 69, क्वेश्चन नंबर 69, fx इक्वल टू sin x प्लस 1 बाई 2 cos 2x। देखो जब जब टिग्नोमेट्री आएगी ना, राइट साइड में आपको एक ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल मिलेगा। अब यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान देना आप, इसमें एक क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, जब क्लोज ब्रैकेट आ जाता है तो हम मैक्सिमा मिनिमा जो फाइंड कर रहे हैं वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा की जगह एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाता है। क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं,
इसमें ए और बी भी इंक्लूड हो जाते हैं ये पॉइंट्स। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर भी इसके अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगता एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में। सबसे पहले हम dy बाई dx फाइंड करेंगे। पहली स्टेप y इक्वल टू एफ एक्स, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, x की वैल्यू यहां से मिलेगी c1 c2 c3, ये वर्किंग रूल है इसके। कैसे सॉल्व करना है, गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू c1 c2 फ्रॉम 1। मतलब आपको इसमें सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करके x की जो वैल्यू आएगी ना वो किस में पुट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है, एक बार ही डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, और जैसे ही इसमें पुट करेंगे आपको उसका आंसर जाएगा मैक्सिमा और मिनिमा। तो डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx cos x माइनस 1/2 sin 2x इंटू 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल टू 0 पुट करो, cos x इक्वल टू sin 2x, cos x इक्वल टू sin 2x को कैसे सॉल्व करेंगे, cos x इक्वल टू 2 sin x, cos x इक्वल टू 0, कॉमन ले लेते हैं हम cos x, क्या बचेगा 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0 एंड sin x इक्वल टू 1/2। यहां से x की वैल्यू मिलेगी और यहां से भी x की वैल्यू मिलेगी। ये x की वैल्यूज आपको कहां पुट करनी है, पुट इन y इक्वल टू जो फंक्शन दे रखा बाय 1, इसमें पुट करेंगे फंक्शन में, इक्वेशन 1 में। जिसपे सबसे बड़ा आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिसपे सबसे छोटा आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा। पिछले 25 सालों में शायद ये एक बार आया हो क्वेश्चन, बाकी इसके क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के आते नहीं है, जनरली इसकी वर्ड प्रॉब्लम ही आती है।